दिल्ली चुनाव के ये 7 दल बदलू नेता, ये 7 दल बदलू नेता निकले असली मौसम वैज्ञानिक। कैलाश गहलोत का बीजेपी में जाना केजरीवाल को पड़ा भारी। दिल्ली के चुनावी रण में 7 दल बदलू ऐसे भी हैं जो चुनाव से पहले पाला बदलने के बावजूद जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव के परिणाम में इन्हें दिल्ली का असल मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये दल बदलू आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सिंबल पर जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं दल बदलुओं को ज्यादा दबदबा मुस्लिम और आउटर दिल्ली की सीटों पर देखा गया है। इसमें 2 दल बदलू तो ऐसे हैं जो पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो आइए उन 7 नेताओं पर एक नजर डालते हैं। अनिल झा, बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी अनिल झा किराड़ी की राजनीति करते रहे हैं। किराड़ी में साल 2008, 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में अनिल को बीजेपी ने टिकट दिया था। साल 2008 और 2013 में तो अनिल को जीत मिली, लेकिन 2015 और 2020 में वे यहां से हार गए। हालांकि 2025 के चुनाव में अनिल झा के बीजेपी से उतरने की खबर थी, लेकिन अनिल झा ने पाला बदल लिया। अनिल झा आम आदमी पार्टी के सिंबल से किराड़ी सीट पर उतर गए। बीजेपी ने अनिल झा के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद बजरंग शुक्ला को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से राजेश गुप्ता मैदान में थे। कैलाश गहलोत, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी में एक वक्त मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आतिशी के सीएम घोषित होने के बाद ही कैलाश गहलोत साइडलाइन हो गए और चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पाला भी बदल लिया। इतना ही नहीं, चुनाव में कैलाश गहलोत ने अपनी सीट भी बदल ली थी। कैलाश गहलोत नजफगढ़ की बजाय बिजवासन सीट से इस बार चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी ने कैलाश के सामने सुरेंद्र भारद्वाज को उतारा, जबकि कांग्रेस के सिंबल पर देवेंद्र शेरावत मैदान में थे। नीरज बसोया, कस्तूरबा नगर सीट से प्रत्याशी नीरज बसोया दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस में थे। बसोया चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बसोया को बीजेपी ने कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि कस्तूरबा नगर सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था। हालांकि कस्तूरबा नगर सीट पर आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर रही। बसोया का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त से हुआ। हालांकि बसोया जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली भी 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लवली को बीजेपी ने गांधीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया था। अरविंदर सिंह लवली का मुकाबला गांधीनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी से था, जबकि कांग्रेस ने यहां कमल अरोड़ा को मैदान में उतारा था। करतार सिंह तंवर, छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने चुनाव से पहले झाड़ू छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। चुनाव में करतार सिंह को बीजेपी ने छतरपुर से टिकट भी दिया। आपके सिंबल पर यहां से ब्रह्म सिंह तंवर मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह तंवर को यहां से टिकट दिया था। हालांकि परिणाम करतार सिंह तंवर के पक्ष में आए हैं। चौधरी जुबैर, दिल्ली के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अपने बेटे के साथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने मतीन के बेटे सीलमपुर से उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने अनिल शर्मा, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को यहां से चुनाव लड़ाया था। हालांकि जुबैर सीलमपुर सीट से जीतने में कामयाब रहे। राजकुमार चौहान, राजकुमार चौहान भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे। चौहान को बीजेपी ने मंगोलपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया था। यहाँ से पहले राखी बिडलान विधायक थे, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया था और इस सीट से राजकुमार चौहान चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।